किसी ने खूब कहा है, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। छोटे से शहर अमरपुर में एक बच्चा रहता था, नाम आर्यन। वो 5 साल का था जब डॉक्टर ने कहा यह बच्चा कभी सुन नहीं पाएगा। माँ पिता पर जैसे आसमान टूट पड़ा। पिता संगीत के शिक्षक थे और उनका सपना था कि उनका बेटा एक दिन मंच पर गाएगा, लेकिन अब वो सपना मानो टूट गया था। माँ रोती, पिता चुप रहते, पर आर्यन हमेशा मुस्कुराता। उसे दुनिया की आवाज़ें नहीं सुनाई देती थी, फिर भी वो चारों ओर की हर हरकत को महसूस करता था। हवा के झोंके, पत्तों की थरथराहट और माँ के आंसू की गिरती बूंदों को। एक दिन जब पिता हार कर बैठे थे, आर्यन उनके पास गया। उसने पियानो की एक चाबी बनाई और उसकी उंगलियों में कंपन महसूस किया। वो हंसने लगा क्योंकि उसने पहली बार संगीत को सुना नहीं, महसूस किया था। पिता की आंखें भर आई। उन्हें समझ आया, शायद भगवान ने आर्यन के कान नहीं, उसके दिल को संगीत सुनने की ताकत दी है। आर्यन ने बचपन से ही हर चीज को स्पंदन के जरिए समझना शुरू किया। वो दीवार पर हाथ रखकर गिटार की तरंगे पहचानता, फर्श पर बैठकर तबले की थप महसूस करता। धीरे धीरे उसने अपनी खामोशी को संगीत की भाषा में बदल दिया। माँ ने उसे सांकेतिक भाषा सिखाई और पिता ने उसे ताल की पहचान। घर में जब भी संगीत बजता, आर्यन के हाथ हवा में नाचते, जैसे कोई अनसुनी धुन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। एक दिन स्कूल में टैलेंट शो हुआ। आर्यन ने भाग लेने की जिद की। टीचर बोली, लेकिन बेटा तू तो सुन नहीं सकता, परफॉर्म कैसे करेगा? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मैडम मैं सुनता नहीं, महसूस करता हूँ। उसने मंच पर जाकर आंखें बंद की और तबले की लय को पैरों से महसूस करते हुए नाचा। पूरा हॉल सन्न रह गया क्योंकि उसके हर हाव भाव में संगीत था, बिना आवाज के, बिना शब्द के। शो खत्म हुआ तो सभी खड़े होकर ताली बजाने लगे। उस दिन आर्यन ने जीत नहीं, दिल जीते। वक्त बीतता गया, आर्यन बड़ा हुआ और संगीत की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज पहुंचा। वहां उसे कई बार ताने मिले, ये बहरा लड़का संगीत क्या समझेगा, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। दिन रात अभ्यास करना और हर धुन को स्पंदन की लय में पकड़ने लगा। वो कहता, संगीत कानों से नहीं, आत्मा से निकलता है। कॉलेज की आखिरी परीक्षा में उसे अपनी ओरिजिनल कंपोजिशन पेश करनी थी। आर्यन ने एक धुन तैयार की जो उसके दिल की धड़कन पर आधारित थी। वो मंच पर गया, हाथों से पियानो को छुआ, आंखें बंद की और एक ऐसी धुन बजाई जिसमें ना आवाज थी ना शब्द, फिर भी हर कोई उसे महसूस कर रहा था। जजों की आंखें नम थी। एक बोला, हमने आज संगीत को सुना नहीं बल्कि उसे जी लिया। आर्यन ने कॉलेज का गोल्ड मेडल जीता। वो इतिहास का पहला बहरा संगीतकार बना जिसने आवाज के बिना दुनिया को सुनना सिखाया। सालों बाद आर्यन का नाम संगीत वाला दिल के नाम से मशहूर हुआ। वो बच्चों के लिए एक स्कूल चलाने लगा जहां सुनने में अक्षम बच्चे संगीत की तरंगों से सीखते थे। वो बच्चों से कहता, अगर भगवान ने तुमसे एक इंद्रिया छीनी है तो उसने कहीं और कोई दरवाजा जरूर खोला होगा। बस उस दरवाजे को ढूंढो, बस उस दरवाजे को ढूंढो। एक दिन उसके पिता ने मंच पर आकर कहा, मैंने सोचा था मेरा बेटा मेरी धुन गाएगा, पर उसने तो दुनिया को नया संगीत दिया। आर्यन ने इशारों में कहा, पापा मैंने आपकी धड़कनों को सुनकर संगीत सीखा है। पिता रो पड़े क्योंकि उस दिन उन्होंने पहली बार महसूस किया, संगीत सुनने की नहीं, महसूस करने की चीज है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि यदि आपके अंदर में कुछ करने का जज्बा है तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी आवाजें अक्सर खामोशी में छिपी होती है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता दिल के दरवाजे से खुलता है। कभी अपनी कमियों से शर्माओ मत, क्योंकि कई बार अंधेरे में ही सबसे खूबसूरत धुन जन्म लेती है।